श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जहां समूचे भारतवर्ष में बहनें अपने अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाइयों में राखी बांधती हैं, वहीं देश में एक ऐसा स्थान भी है जहां बहनें अपने अपने भाइयों के हाथों में युद्ध के उपयोग में लाए जाने वाले पत्थरों से उन्हें सुसज्जित करके विदा करती हैं। जी हाँ, यह ऐसा स्थान है उत्तराखंड राज्य का सिद्धपीठ मां बाराही का देवीधुरा स्थल। यह स्थान जनपद चंपावत में लोहाघाट से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थल पाषाण युद्ध के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। इसे आषाढ़ी कौतिक के नाम से भी जाना जाता है। बगवाल यानी पत्थरों का युद्ध तब तक चलता रहता है जब तक कि एक आदमी के बराबर खून न बह जाए। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों लोग एक दूसरे को पत्थरों से इतना मारते हैं और कोई कुछ भी नहीं कहता। इसके पीछे एक प्राचीन इतिहास छुपा है। ऐसा माना जाता है कि किसी समय में देवीधुरा में राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। देवीधुरा के 4 जातियों जो थे वलिक, लमगड़िया, छमियाल और गहड़वाल, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में खाम्स भी कहते हैं, इन्होंने मां बाराही से उनकी रक्षा की विनती की। मां ने उनकी पुकार को स्वीकार किया, परंतु इसके बदले में एक नर बलि की उन्होंने हर साल मांग की। अब हर साल एक एक परिवार के नर की बलि दी जाने लगी। एक समय ऐसा आया जब किसी एक परिवार में एक वृद्ध औरत और उसका इकलौता पोता ही बचा था। यहाँ अब वंश खत्म होने का डर पैदा हो गया था। इस पर उस असहाय दादी माँ ने माँ की आराधना करनी शुरू की। कुछ समय के पश्चात माँ प्रसन्न हुई। माँ का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने मांग की कि चारों खामों के लोग एक दूसरे पर पत्थरों से वार करेंगे और तब तक करेंगे जब तक एक नर के शरीर में मौजूद खून न बह जाए। तो तब से यह प्रथा चली आ रही है। चारों खामों के लोगों का ऐसा मानना है कि इससे उनके परिवार में खुशहाली आती है, माँ प्रसन्न रहती हैं। पहले यहाँ अपने बचाव के कोई साधन नहीं थे, परंतु कुछ सदियों बाद बंबू और रेंगाल से बनी छतरियों का उपयोग होने लगा। फिर भी खून बहने में कोई कमी नहीं आई। है ना कितना अजीब यह मेला। भारी रक्तपात को देखते हुए कुछ समय पहले उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने भी लोगों से अपील की थी कि बगवाल फूलों और रबड़ की बॉलों से खेला जाए। कुछ समय तक तो यह मान्यता मानी गई और लोगों ने फूलों और रबड़ की बनी हुई बॉलों से खेलना शुरू किया। बीच में फलों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन माँ के प्रति जो हमारा ऐतिहासिक जो तथ्य है उसको लोग कब तक ठुकरा सकते थे। लोग दोबारा से पत्थरों की ओर रुक कर गए और आज पत्थरों से यहाँ पर फिर से मेला खेला जाता है। चारों खामों के लोग अलग अलग रंग की पगड़ी पहनते हैं और 2-2 गुटों में बट जाते हैं। एक तरफ माँ की आरती चलती रहती है और दूसरी तरफ खूनों की वर्षा। ऐसा माना जाता है कि यह मेला अब तक बारिश में ही खेला गया है, क्योंकि इस वक्त रक्षाबंधन के दिन वर्षा जरूर होती है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। यह खेल तब तक चलता रहता है जब तक मंदिर के पुजारी शंख बजाकर घोषणा नहीं कर देते कि जितना खून चाहिए उतना मिल गया। अंत में यही लोग एक दूसरे के गले लगते हैं जिन्होंने एक दूसरे को रक्त रंजित किया है और माँ का ध्यान करते हैं। इस पाषाण युद्ध में कई लोग घायल होते हैं, लेकिन उनके दिलों में फिर भी जोश की कोई भी कमी नहीं होती। तो दोस्तों, यह था आपके सामने देवीधुरा में माँ बाराही का पाषाण युद्ध का मेले का आपको इतिहास। जय माँ बाराही, जय देवभूमि उत्तराखंड।